इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अब तक अटक जेल में क्यों हैं? अडयाला मुंतकिल क्यों नहीं किया? तोशा खाना में ओरिजिनल ऑर्डर तो अडयाला जेल में रखने का था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर ये अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें तो इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ निकाह का केस अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली, जवाब जमा करा दिया। मौकफ अपनाया चेयरमैन पीटीआई एफआईए के एक मुकदमे में कैद है, अदालत पेश नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने समाअत मुलतवी करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। एंटी करप्शन पंजाब ने खैबर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खैबर मानिका को सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। एफआईए ने नाम ईसीएल में शामिल होने के बायस खैबर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को भारतीय वीजों का इंतजार, टीम की रवानगी ताखीर का शिकार। कौमी स्क्वाड ने आज रवाना होना था। भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ताहाल वीजे ही जारी नहीं किए। पीसीबी का आईसीसी से राब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कौमी टीम को आज भारतीय वीजे मिलने का इम्कान, रवानगी बुध को मुतवक्के। पाकिस्तान के अलावा इवेंट की तमाम टीमों को वीजे जारी हो चुके हैं। गैर मयारी इंजेक्शन के इस्तेमाल से पंजाब के 68 शहरियों की बीनाई मुतासिर। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया, सबसे ज्यादा केसेस मुल्तान में रिपोर्ट हुए। तमाम गैर मयारी इंजेक्शन नवीद नामी सप्लायर ने लाहौर से सप्लाई किए। हुकूमत पंजाब का आंखों का इंजेक्शन खुद सप्लाई करने का फैसला। इंजेक्शन की फरोख्त के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मुस्तरद अफराद को लाइसेंस जारी करेगी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, 2 हफ्तों तक इंजेक्शन की फरोख्त रोक दी। मुतासरीन का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का आंखों के गैर मयारी इंजेक्शन के खिलाफ एक्शन। एविस्टीन इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद। 110 वाइल्स और इंजेक्शन के नमूने ड्रग टेस्टिंग लैब भेज दिए गए। डिस्ट्रीब्यूटर को एविस्टीन इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस उनके असीर साथियों के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू। कहा, जो कारकुन गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं सियासी अमल चला सकते हैं। इंतखाबात नए साल में ही होंगे। किसी सियासतदान से जाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। खामखा इंतखाबात में फौजी मुदाखलत का शोशा छोड़ा जा रहा है। वोटिंग कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई की ही मुकर्रर करदा हैं, तो वो उनकी मुखालफत क्यों करेंगे? पीटीआई या चेयरमैन के बगैर इलेक्शन गैर आईनी होगा, अवाम कबूल नहीं करेंगे। किसी सियासी जमात या क़यादत को रोकने के नताइज तबाहकुन होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर पीटीआई का रद्द अमल। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म का बयान आइन और जमहूरियत में अदम हसासियत का मज़हर है। पीटीआई सबसे बड़ी और अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद हैं।
अवामी जमात को गैर जमहूरी गैर आईनी तौर पर बाहर नहीं रखा जा सकता। आइन में निगरां वजीर आजम को गैर आईनी मंसूबे का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं। अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की वजाहत करें। मुकदमात की डेट्स फिक्स हो रही हैं, तो उसके मुताबिक 21 तारीख के हिसाब से उस स्केड्यूल को तय करने के लिए गिरफ्तारी की कोई सूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी लोगों की उम्मीद मियां साहब से वाबस्ता है। वो अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने सब लोग बड़े तमतराक से निकलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी की कोई सूरत नहीं। मुकदमात एक दिन भी अदालत में नहीं चल सकते। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ को कानूनी मुशावरत के लिए दोबारा लंदन बुलाया गया। पाकिस्तान के अवाम भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जहाज में गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत कबल अज गिरफ्तारी मिलना मुश्किल है। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान, सब ठीक करने की गर्दान। अवाम कहते हैं किस मुंह से आएंगे मियां साहब, पहले ही कर चुके मुल्क का खाना खराब। नवाज शरीफ की वापसी से कुछ नहीं होगा। 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर लंदन जाने वाले मुल्क कैसे ठीक करेंगे? मुसीबत आती है तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। 30 साल तक मुल्क लूटा, अब इसे संवारने की बातें कर रहे हैं। लंदन में बैठे ऐश करने वाले पाकिस्तान को कैसे बचा सकते हैं? सहाफी इमरान रियाज 4 माह बाद बाजियाब घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर पर इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतालिक आगाह किया। इमरान रियाज के अहल खाना और वकील ने भी उनके घर वापसी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतालिक दरखास्त, अदालत ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने 2 फोरम्स पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा था। इंडिया बैंक में डॉलर ₹1.16 सस्ता, 290 रुपए 60 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 293 रुपए में फरोख्त जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी। कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, गुजरात, सरगोधा और पतोकी में बादल बरस पड़े। लाहौर और रावलपिंडी में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां, गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जारी। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी और उरूज पर कराची में गवर्नर हाउस को भी सब्ज लाइट्स से सजा दिया गया। कराची में चुप ताज़ी का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर खत्म। पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। MA जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का इख्तिताम। ARYB ग्लोबल सेफ गोल्ड प्रोग्राम नए मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई और एक्सपोर्ट के जरिए ज़र मुबादला के मौके मुतारिफ कराए। खरीदारों को बचत का मौका दिया तो ताजिरों को ऑनलाइन तिजारत की सहूलत भी फराहम कर दी। नुमाइश में शरीक अफराद ने ARYB ग्लोबल प्रोग्राम में भरपूर दिलचस्पी ली।
पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज शूटर्स का बड़ा एजाज, लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और मोहसिन नवाज का नाम ग्रेट ब्रिटेन एफ क्लास रिकॉर्ड होल्डर्स में शामिल। पाकिस्तानी शूटर्स ने 800 यार्ड के मुकाबले में 75.13 पॉइंट्स का बरतानवी रिकॉर्ड बराबर किया। दोनों शूटर्स ने यूरोपियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता।